बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद। व तुइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह फिट फाट होंगे। इसी के साथ जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूँ एक ऐसे सेटअप के ऊपर जिसमें आपको अल्बाइनो से लेके डन फेलो, ब्रोजोन फेलो और डेल्यूट्स की मुख्तलिफ किस्म मिलेगी देखने में। और हमारे फैसलाबाद के वन एंड ओनली माने जाने नाम बिलाल भट्ट भाई के घर चले आएँ, आपको बिलाल भट्ट भाई का सेटअप भी विज़िट करवाते हैं और उनसे गपशप भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत से माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो बिलाल भाई सबसे पहला जो मेरा हॉट क्वेश्चन है आपके साथ कि आप ब्रीडर कब से हैं? ब्रीडर सर अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से ही हैं? डे वन से 2002 में जब मैंने बर्ड लगाए तो ब्रीड के लिए लगवाए थे। सही। ये तो जो सीन चला है अगले सीन चले हैं कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड का सीन आता रहा और बार बार बड़े ब्रीडरों से हमें सबसे बड़ा मसला ये आता था कि हम बर्ड पैसा भी देते थे, बर्ड्स भी नहीं मिलते थे। अगर पैसा दे दिया तो थर्ड क्रच के जो आखिरी बच्चे होंगे ना वो आपको दूंगा। तो आप ऐसा करना कि आप ऐसे करके आ जाना। गाड़ी करवानी 4000 रुपये गाड़ी होती थी उस वक्त। गाड़ी करा कर 4-4, 5-5 चक्कर लाहौर के भी लगाने और बड़े बड़े ब्रीडरों के पास जाना। तो आगे से बात यही सुनने में बैठे, चाय पानी खाएं पिए, जेदी पान साहब के पान खाएं, लेकिन बर्ड नहीं है अभी। बर्ड आपको देंगे इंशाल्लाह। जी भाई, मैं तो बहुत यानी कि हमने वो वक्त देखा है कि जब पैसा पास था बर्ड नहीं थे। अच्छा, तो बिलाल भाई इस वक्त आपके पास कौन कौन से बर्ड मौजूद हैं और कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की क्वांटिटी का तो मैंने कभी हिसाब नहीं किया। मेरे कहने का मकसद है कि आपके पास बर्ड्स की म्यूटेशन कौन सी लगी हुई है? म्यूटेशन कोई ऐसी नहीं है जो नहीं लगी। माशाल्लाह बताएं ना, मैंने तो सिर्फ चंद के नाम लिए हैं। सर जी, इसके अंदर सादा ओपलाइन से लेके माशाल्लाह ब्राउन फेलो तक तमाम म्यूटेशन जो है ना थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है माशाल्लाह। थोड़ा सा डिफाइन करें ना कौन कौन सी लगी हैं? ब्राउन फेलो भी सुना आपके पास? हाँ जी, ब्राउन फेलो माशाल्लाह ब्रीड कर गया हुआ। सफायर भी सुना आपके पास? सफायर भी लगे, सफायर में ओपलाइन भी लगे हैं, ग्रे विंग्स लगे हुए हैं माशाल्लाह। मतलब कि आपने सब में डाल दिया एडवांस ही? बस मैं हर चीज़ को डिलूट में, डन फेलो में हर चीज़ को मैं घुमा रहा हूँ, यानी कि एक सीढ़ी 2 सीढ़ी आगे रहने की माशाल्लाह आपके पास डिलूट छोटी बात रह गई है। नहीं, डिलूट मेरे पास छोटी तो नहीं, खैर डिलूट को अपने पेल फेलो में डाला है माशाल्लाह। मतलब एडवांस वर्किंग हो रही है सारी? आप एडवांस कहेंगे तो एडवांस ही है। एडवांस ही है। सही नहीं, आपके लिए तो फिर वो एडवांस ना वो हमारे लिए मैं पिछले साल से लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डिलूट को पेल फेलो में डाला पिछले साल। इस साल मैंने ब्रीडिंग के लिए पेड़ लगा दिए हुए हैं माशाल्लाह। तो डन फेलो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर गया हुआ। सही। तो बच्चे भी आए हुए हैं माशाल्लाह। चलिए अल्लाह ताला वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो बिलाल भाई हमने जो मार्केट में सुना है कि आप सिर्फ बर्ड सेलर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि आप सिर्फ बर्ड ही सेल करते हैं, ब्रीड नहीं करवाते? सर जी, आपके सामने शेड आपके सामने है, बॉक्स आपके सामने है, सारे बॉक्स खोल के देखें, वैसे थोड़ी लगाए हुए हैं। बिल्कुल। ये कौन सा कोई हाथों का चक्कर थोड़ी है। आप देखिए कोई भी बॉक्स खोले या अंडे हैं या बच्चे हैं। कहते हैं कि आपके बडीला के साथ बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। सर बडीला के हमारे साथ है। अच्छा, क्यों? उनको मार्केट चाहिए, हमें नहीं। सही। क्यों हमें मार्केट क्यों चाहिए? हमें मार्केट इसलिए नहीं चाहिए, हमारा मुल्क जो है ना अभी इस मुकाम पे ही नहीं पहुंचा कि इसको बर्ड की मार्केट कहा जाए। तो उनको मार्केट चाहिए। उनको हर मुल्क में ऐसे लोग चाहिए जो उनके बर्ड को सेल कर सके, उनके बर्ड की मार्केट अच्छी तरह से कर सके उनको, यानी कि वो अपने बर्ड को ऑन करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई एक बंदा मुझे दिखा दे जो अपने बर्ड को ऑन करता हो। आज बर्ड सेल करते हैं, अगले दिन नंबर ब्लॉक। सही। अच्छा, तो बिलाल भाई जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने माशाल्लाह डन फेलो भी लगाया हुआ, सारे बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये हमें क्लोज रिंग का सीन बताएं क्या है और ये रिंग कटिंग वाला सीन क्या है? सर जी देखिए, मेरे पास अक्सर ये वाक़यात होते हैं, मेरे पास खड़े खड़े रिंग काट देते लोग। सही। उसकी रीज़न कुछ नहीं होती। असल में ट्रेडर और ब्रोकर जो है ना सीन वो करता ये है कि ट्रेडर भी सारे हैं, ब्रोकर भी सारे हैं। सारे बिल्कुल। अगर मैं मिसाल आपको कह दूं कि मुझे ये फलाना बर्ड चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आप किसी दूसरे अदर ब्रीडर से लेके वो बर्ड मुझे प्रोवाइड करोगे। जब आप उससे लेके मुझे दोगे, उसके अंदर आपका जो भी है ना उसके अंदर मामला खुद ही आ जाएगा। क्योंकि कोई बंदा भी किसी के लिए एफर्ट करता विदाउट एनी इंटरेस्ट कोई भी नहीं करता। उसकी वजह यह है कि बर्ड का काम ऐसा है कि अपना क्लाइंट कोई नहीं शो करता, अपना सोर्स कोई नहीं देता। अगर किसी के पास कोई अच्छा सोर्स है ना और वो शेयर करता है तो भाईजान वो वलीउल्लाह है, इस हॉबी का वलीउल्लाह है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
अच्छा तो बिलाल भाई माशाल्लाह आपके हाथों से तो काफ़ी हमारे फैसलाबाद के ब्रीडर्स गए होंगे, आपका तो माशाल्लाह जाना माना नाम है पूरे फैसलाबाद के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह नाम है एक बिलाल भट्ट का। तो उस नाम के पीछे आपकी कामयाबी का राज क्या है? कोई कामयाबी का राज नहीं भाईजान, मुंह पे बात की, सच की है, समझ आई नहीं आई। किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी सच लगे? बुरी लगती है ना, सच हमेशा बुरा ही होता है, सही, कड़वा भी होता है, बुरा भी होता भी है। होता है। हमारी तो बहुत अच्छे दोस्तों से हमारी लागतबाजी लोगों ने इसलिए बनवाई कि इनको तोड़ा जाए, सही, तोड़ के इन लोगों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक को इधर लगा दिया जाए, एक को उस तरफ लगा दिया जाए। हमें तो ट्रक भी हमेशा दो मिले हैं, एक की बत्ती के पीछे मैं भाग रहा होता हूँ, एक के पीछे मेरे दोस्त भाग रहे होते हैं। अच्छा तो बिलाल भट्ट साहब माशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो इवेंट का आगाज़ था माशाल्लाह गेट टू गैदरिंग का, जी जी, वो भी माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, और उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं आप कि वो आपने कैसे सोचा, क्यों सोचा और किस लिए किया? सर जी 2015 में हमने सबसे पहले ना 2015 में जो अभी फैसलाबाद मोस्टली ब्रीडरों की पैदाइश भी नहीं हुई थी उस वक्त, सही, यानी कि लव बर्ड हॉबी के अंदर इनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, सही, जो आजकल हमें मिसाल के तौर पे लेसन दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि बर्ड कैसे रखना है, सही, और मुटेशन क्या होती है, डोमिनेट जीन क्या होता है, सेक्स लिंक क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये हमें बता रहे हैं और हम सीख रहे हैं भाईजान इनसे। चले जी अच्छी बात है ये तो हमें तो इंग्लिश नहीं आती। चलिए अल्लाह ताला आपके नॉलेज में मजीद इजाफा करे। आमीन जी। तो वर्ड साहब देखें ना, इतने कुछ सीखने के बावजूद भी आपने स्पायर फैलो भी लगाया, मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा आपके पास इंशाल्लाह, और अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊंगा। सफायर फैलो नहीं होता, सफायर फैलो में वर्किंग शुरू हुई है अभी। अच्छा अच्छा, सफायर बर्ड है, सिंपल ब्लैक आइज में। ब्लैक है, हाँ जी ऐसा ही। ग्रेविंग भी लगाए हुए हैं आपने? ग्रेव के अलहमदुलिल्लाह ब्रीड किए हुए बच्चे दिखाते हैं आपको। मैंने कहा माशाल्लाह आपने छोड़ा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, छोड़ा बहुत कुछ छोड़ा हुआ। क्या क्या छोड़ा बताएं? सर जी देखिए, अभी येलो फेस है, मेरी बुकिंग है, येलो फेस अभी आने हैं मेरे पास। माशाल्लाह। और जो मेरे पास अभी ब्रीड आई है उसके अंदर से जो येलो फेस आए हैं वो मेरे दोस्त है सुभान भाई, माशाल्लाह उनके पास है, वो आपको विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। जी। अच्छा तो बिलाल भट्ट साहब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्या आप भी इम्पोर्टेड बर्ड मंगवाते हैं यूरोपियन का? सर जी यूरोप से हमने बहुत बार पहले बर्ड मंगा, यूरोप की मुटेशन ज़्यादा नहीं है, चांद की मुटेशन यूरोप खत्म। सही। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे भाईजान, मैं बल्कि आपसे नहीं वीवर से बात करूंगा ये कि आया कि यूरोप के अंदर छोटा ब्रीडर नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? यूरोप के अंदर छोटा बिलाल भट्ट नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? यूरोप के अंदर सारे ही जॉन गिब्स हैं, सारे ही मिसाल के तौर पे सैम गिब्स हैं, सारे पीटर शेंग हैं। कैसे यार? यूरोप के अंदर अगर 2000 ब्रीडर, 2000 में 3 या 4 से 5 नाम 10 नाम गिनवा दोगे आप, सही। 10 से आगे आपकी गिनती खत्म है। खत्म है, बिल्कुल। लेकिन फिलीपीन के अंदर मैं 99 आपको नाम बता सकता हूँ। टॉप 100 ब्रीडर जो हैं लव बर्ड के, उनकी अगर लिस्ट निकालें तो फिलीपीन के कितने, यूरोप के कितने, यूरोप के 5 से ऊपर नहीं जाएंगे। सही। डन फैलो किसके घर का है? बडीला का, फिलीपीन का। पेन फैलो किसके घर का है? बडीला का। बडीला नहीं होगा तो उसके भाई होगा, उसका कजन होगा, नेशन वही होगी। नेशन वही होगी। लेकिन सुनने में तो यही आता है कि ये जी बर्ड जो भी है वो यूरोपियन लाइन का बेस्ट है। सर जी यूरोपियन लाइन का भाईजान वीज़ा बेस्ट है। अच्छा अच्छा, जो हमारा एक इंटरेस्ट बना हुआ ना, हमारे माँ बाप के हमने देखा है कि कोई यूरोप से कोई मेहमान गेस्ट आता है, हमने कलर कराने शुरू कर देने हैं, सफेदियाँ शुरू हो गई हैं। ਉਹ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ यूके तो आ रहे यार, उन्हें आना ਤੁਹਾਡੇ फ्रिज भरने चीज़ा ना है। वो पंजाबी में कहते ना कि घर बगा लो, शायद कभी गोश्त ना खिलाया हो, उसको छोटा गोश्त लाया जाता है। तो यूरोप से भाई, यूरोप का एक मेंटली जो है ना आपके ऊपर एज है, वो एज बना हुआ, फोकस उसके ऊपर है। फिलीपीन गरीब आदमी है भाई, उनके अक्सर हमने देखा है फिलीपीन के लोग घरों में काम करते हैं, अपने यूएई में दूसरे लोगों को दिलों में वो इज्जत नहीं है। लेकिन बर्ड्स हॉबी के अंदर फिलीपीन नंबर 1 है भाईजान मेरी नज़र में। सही। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मार्केट को बैलेंस रखा हुआ है। बैलेंस रखा हुआ। तो माशाल्लाह वो हमारी बात फिर बीच में रह गई, जो आपने माशाल्लाह इवेंट का आगाज़ किया था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर जी एक्सपीरियंस देखो, फैसलाबाद के लोगों के अंदर अभी वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल। कि इन लोगों को एहसास नहीं है कि ये इवेंट आपके लिए होते हैं। इवेंट के देखो जी, मेरा ज़ाती मफाद इतना है सिर्फ कि लोग इकट्ठे होंगे। देखो मैं अगर अपनी पहचान के लिए निकलूँगा, शायद मुझे चंद लोग ऐसे हो जिनको मैंने अपनी पहचान करानी होगी, लेकिन मोस्टली लोग हमारे साथ सलाम दुआ में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा होके जा चुके हैं। ठीक है, वो मुझे पहचान का इतना इशू नहीं है। असल में पीपल का जो फैंसी का न्यू फैंसी के साथ रब्ता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इवेंट ही इस हॉबी की जान है। हॉबी की जान है। अगर इवेंट नहीं होगे, आप देखोगे इस हॉबी के अंदर तनज़ली का सफ़र जो है ना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें याद करवानी पड़ती है ना। घर वाले कहते हैं ना बेटा नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। आस्ता आस्ता हम लोग नमाज की तरफ कभी कभी नहीं तो आस्ता आस्ता हम जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह कोई भी काम जो बार बार होगा ना, ये इंसान की एक आदत है, फितरी आदत है
कि जो बार बार बात कही जाती है तो वही समझ आना शुरू होती है। समझ आना शुरू होती है। चलिए, इसका मतलब कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा है उसका। सर जी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा, लेकिन लोगों को मैंने अब देखा कि इंटरेस्ट इतना ही था कि लोग आए, लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। बाद लोग सिर्फ इस तरह आए और आवाज़ें हमने सुनी है लोगों की, और यार खाना तो खोल दो, ये सारी बातें सुनी हुई हैं इवेंट के अंदर इस तरह की बातें, यार खाना अच्छा नहीं था। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि इवेंट के अंदर हमें सीखने को मिला, हम नए बंदों से हमारी मुलाकातें हुई, न्यू फैंसी से हमारी मुलाकातें हुई, हमें ये हम देखो लोगों ने अर्न किया। सही, इस इवेंटों की वजह से लोगों ने अर्न किया। हॉबी के अंदर कस्टमर आया, हॉबी के अंदर न्यू फैंसियर आया और लोगों ने उस चीज़ को कमाया। मैं उसी बात को आगे लेके चलूँगा कि माशाल्लाह जैसा कि ये जो पीक पॉइंट इस वक्त लव बर्ड के ऊपर आया हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह आप मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे हैं लव बर्ड हॉबी के अंदर। क्या आपने इन माजी में जाएं तो क्या ये अरूज पहले भी मौजूद था कि ये अरूज अब भी आया है? सर जी देखिए, उस वक्त मोटेशन का सफ़र जो है ना बहुत छोटा था, और मोटेशन चंद एक थी जिसमें सादा लेटिनो, जिसे कॉमन लेटिनो कहा जाता है, उससे ऊपर थोड़ा सा आते हैं तो हमारे रोजी कोलीज होते थे जिसे हम पीच फेस बोलते थे, उससे ऊपर जाते थे सादा फिशर, फिशर के बाद ब्लैक मास्क, ऑरेंज चेस्ट, लकीर होती थी ऑरेंज कलर की, और उसके अंदर फिर ब्लू पर्सनाटा, वायलेट पर्सनाटा पे के बाद गई। वायलेट के बाद जनाब जी उसके अंदर रेड एज आना शुरू हो गया। रेड एज में पहले लटीनो पर्सनाटा आया, फिर उसके अंदर अपना अल्बाइनो आया। ये यहाँ सफ़र ख़त्म हो गया। ये जब फिशरीज का सफ़र आया ना, फिशरी का सफ़र तब आया था जब थाईलैंड के अंदर, जापान के अंदर, फिलीपीन के अंदर सुनामी आई थी। तो उस वक्त बड़े दुनिया के शेड तबाह हुए थे उधर, तो उनके पास बर्ड्स रखने की जगह नहीं थी। फिर मुख्तलिफ ब्रोकर, मुख्तलिफ जो ट्रेडर थे, वो उन ममालिक का बर्ड उठा के मुख्तलिफ मंडियों में फेंका, और इस तरह ये बर्ड पाकिस्तान में आया। अच्छा, तो जैसा कि आप बर्ड सेल करते हैं, मतलब लोग आपको सिर्फ कॉल करते हैं बर्ड लेने के लिए कि कुछ पूछते भी हैं इसके बर्ड के मुतालिक? सर जी मुझे तो अगर 100 कॉल आती है ना तो ज़्यादा उसमें 90+ पूछने वाली होती हैं कि बट साहब मुझे बर्ड को ये मसला बन के बता दे, काइंडली बता दे। यार तुझे कल बताया था, नहीं बट साहब किसी और से बात करेंगे तो वो ना आगे जवाब अच्छा नहीं मिलता आगे से। सही, आपसे हम ना कंफर्ट लेवल हमारा अच्छा बना हुआ है, आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है। मतलब कि आपके नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा लिया जाता है, पॉजिटिव पॉइंट को आगे नहीं किया जाता? सर नेगेटिव लेने वाला कोई भी नहीं है। नेगेटिव लेने वाले वो चंद हज़रात ही होते हैं जो आपके मार्केट के कंपटीशन में होते हैं। तो मज़ा भी तब भी आता है जब कंपटीशन आपका हो। तो सर जी कंपटीशन करें ना, बिल्कुल, जाती लड़ाई तो ना करें ना। सही, कंपटीशन करना मसला नहीं है यार, कंपटीशन करो मार्केट में, आप अपनी दौड़ दिखाओ, हम अपनी दौड़ दिखा देंगे। सही, जबरदस्त। देखो फायदा न्यू फैंसियर को फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारे कंपटीशन में न्यू फैंसियर कमा रहा है उसका फायदा तो उसको कमाना चाहिए ना। न्यू फैंसियर को मार्केट की जो पिच है वो सबके लिए। सर जी मार्केट की पिच होती है सबके लिए ना। एक बंदा एक दिन मैच खेलेगा, 2 दिन खेलेगा, 3 दिन खेलेगा। देखो ये हॉबी ऐसी है जिसके अंदर हर बंदा वो जीतता है जो अपग्रेड रहता है। सही, जैसा कि माशाल्लाह आपने तो एस्पायर तक बर्ड लगाया हुआ माशाल्लाह, जो भी पाकिस्तान के अंदर बहुत चंद लोगों के पास है। सर नहीं, ये इस बर्ड को ऑन नहीं किया गया, बर्ड आया था। सही, पाकिस्तान आया था, लेकिन ये इस बर्ड को ऑन नहीं किया गया। चले जी बिलाल भाई, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और तलख हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई आपके साथ। चले इसी के साथ हमें अपने सेटअप का विजिट करवाएं और माशाल्लाह जो आपने बर्ड लगाए हैं वो हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। देखिए